हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए हम इसी कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हुए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है और कितने काइंड्स का होता है। प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया कि ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी लगे। ठीक। और इसके अलावा मैंने बताया था कि प्रोनाउन 11 काइंड्स के होते हैं। 11 काइंड्स के टाइप भी मैंने बताए थे और जिसमें मैंने पहला शुरू किया था वो था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के भी बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई थी कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसका यूज़ क्या होता है। उसमें जो अलग अलग केसेस होते हैं उनके बारे में बताया गया था कि अलग अलग केसेस का कैसे यूज़ होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और पिछले वीडियोस को भी देखिए। चलिए हम अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में वैसे कल मैंने बताया था आपको कि पोजेसन मतलब होता है अपना अधिकार शो करना, ऐसी चीज़ जिसमें हम अपना अधिकार शो करें, हक जताएं, उसको हम पोजेसन कहते हैं और उसी से बना है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउंस विच शो पोजेसन और रिलेशन इन सेंटेंसेस। ऐसा प्रोनाउन जो कि क्या दिखाएगा? पोजेसन दिखाएगा या रिलेशन दिखाएगा सेंटेंस में। ठीक, मतलब हमारा अधिकार दिखाएगा किसी चीज पे, हमारा किसी से रिश्ता दिखाएगा, उसको हम कहेंगे पोजेसन, अधिकार। और ऐसे प्रोनाउंस को क्या कहते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउंस। जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं। अब इनके कुछ दो तीन पॉइंट हैं पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में, इसको भी देखते हैं क्या होता है ये। पॉजिटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन सेंटेंसेस। ये इसकी विशेषता है कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि कैसे दिया गया है सेंटेंस। वो कभी कभी सब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा और कभी कभी ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा। ठीक, मतलब ये सेंटेंस के शुरुआत में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। ठीक, जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा है, माइन इज अ गुड फ्रेंड, मेरा वह अच्छा मित्र है। यह इसका मतलब हुआ। तो देखिए क्या हो रहा है, माइन क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। ठीक, उसी तरीके से दूसरा है, दिस बैग इज माइन। अब क्या बोला जा रहा है, यह बैग मेरा है। ठीक, बैग के बारे में बताया जा रहा है क्या है, मेरा है, अधिकार बताया जा रहा है कि मेरा। ठीक, हम उस पर अधिकार शो कर रहे हैं। और इसमें कैसे आ रहा है माइन, माइन देखिए लास्ट में आ रहा है एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो पॉजिटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इसका पॉइंट। नो नाउन इज यूज्ड जस्ट आफ्टर पॉजिटिव प्रोनाउंस। क्या मतलब है इसका कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। पॉजिटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आएगा। जैसे ऊपर में भी आप देख सकते हैं, ऊपर के एग्जांपल में भी पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं है। और इसके अलावा नीचे जो एग्जांपल है ये भी देखिए, माइन इज अ गुड फेलो। ठीक, माइन देखिए शुरुआत में आ रहा है, उसके बाद इज आ रहा है, मतलब वर्ब आ रहा है आपका। ठीक, उस दूसरा एग्जांपल देखिए, दैट फ्रेंड इज माइन। और इसमें क्या हो रहा है, माइन जो है आखिरी में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, उसके बाद कोई नाउन भी नहीं है। ठीक, तो सबसे मतलब पहचानने का तरीका क्या है सबसे इजी, कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी जस्ट नाउन नहीं आएगा। आई होप क्लियर होगा आपको। जैसे मैंने कल भी बताया था, यह किताब मेरी है। ठीक, तो किताब आपका पहले ही आ गया था, मेरी बाद में आया, तो मेरी मतलब माइन। ठीक, उसी तरीके से आप पहचानिएगा कि सेंटेंस में जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। ठीक, आई होप ये पॉजिटिव प्रोनाउन आपको क्लियर होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन में इतना ही था, आप लोग इसको दो पॉइंट याद रखिएगा
क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स। बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे नाम से स्पष्ट दिख रहा है आपको, डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है किसी को कोई चीज इंडिकेट करना या कोई चीज बताना या दिखाना, उसको कहते हैं हम क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, दोज प्रोनाउन विच इंडिकेट एनी नाउन, तो ऐसा प्रोनाउन जो कि क्या दिखाएगा, आपको कुछ इंडिकेट करे, दिखाए। तो ऐसा प्रोनाउन जो कुछ इंडिकेट इंडिकेट करे या कुछ प्रदर्शित करे, कोई चीज दिखाए, उसको हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये हम यूज करते हैं ना किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए। ठीक, तो यही सब क्या है, हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इनके बारे में जानते हैं कि कैसे इनका यूज होता है। दिस डिनोट नियर सिंगुलर नंबर नाउन्स, मतलब जो दिस होता है उसका कैसे यूज होता है, नजदीक में दिख रहे या रखे हुए किसी सिंगुलर नंबर नाउन के लिए। ठीक है, मतलब जो कोई वस्तु या कोई चीज हमारे पास दिख रही हो और वो सिंगुलर नंबर में हो, तब हम किसका यूज करते हैं, दिस। जैसे दिस इज एन ओल्ड बुक, ओल्ड बुक के बारे में बताया जा रहा है ना, सिंगुलर नंबर है, तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, दिस इज। ठीक, इसी तरीके से दिस इज योर मोबाइल, अब यहाँ भी किसके बारे में बता रहा है, सिंगुलर नंबर, मोबाइल के बारे में। ठीक है, तो दिस का प्रयोग क्या करते हैं, नजदीक रखे हुए या दिख रहे सिंगुलर नंबर नाउन्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, दीज, दीज डिनोट नियर प्लूरल नंबर नाउन। ठीक, दीज क्या होता है कि नजदीक में दिख रहे, दिस में था सिंगुलर और दीज में है प्लूरल, आपने इसको जानते भी होंगे। दिस जो होता है सिंगुलर नंबर नाउन के लिए यूज होता है, और दीज जो होता है वो प्लूरल नंबर नाउन के लिए यूज होता है। ठीक, तो एग्जांपल देखिए, दीज आर टेस्टी फ्रूट्स, फ्रूट्स के बारे में बताया जा रहा है, मतलब प्लूरल है। ठीक, तो उनके लिए क्या यूज हो रहा है, दीज, दीज आर टेस्टी फ्रूट्स। सेकंड, दीज आर नॉटी स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है कि ये शरारती बच्चे हैं। ठीक, तो उनके लिए भी क्या यूज हो रहा है, दीज यूज हो रहा है। आई होप दिस एंड दीज दोनों आपको क्लियर होंगे। अगला है, दैट डिनोट्स डिस्टेंट सिंगुलर नंबर नाउन्स, जो दैट होता है वो दूर पे रखे हुए या दूर दिख रहे चीजों के लिए यूज होता है, और ये भी सिंगुलर नंबर नाउन के लिए यूज होता है। दिस और दैट में यही अंतर है, दिस जो होता है नजदीक में रखे हुए सिंगुलर नंबर नाउन के लिए यूज होता है, जबकि जो दैट होता है वो दूर पे दिख रहे सिंगुलर नंबर नाउन के लिए होता है। ठीक, तो एग्जांपल देखते हैं, दैट इज अ बनियान ट्री, वहाँ एक बरगद का पेड़ है। ठीक, अगला है, दैट इज अ नाइस कार, वह एक अच्छी कार है। ठीक, तो ये भी सिंगुलर नंबर के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा दूर दिख रहे चीजों के लिए यूज होता है, दैट। इसी तरह दोज, दोज डिनोट डिस्टेंट प्लूरल नंबर नाउन, जैसे उसमें बताया था दीस के बारे में, जैसे यहाँ दोस्त के बारे में, दोस्त क्या होगा, ये दूर पे स्थित प्लूरल नंबर नाउन के लिए होगा, दूर पर स्थित प्लूरल नंबर नाउन के लिए यूज होगा, कौन, दोस्त। दीस क्या होता है, नजदीक पे स्थित प्लूरल नंबर नाउन के लिए, और दोस्त क्या होता है, दूर पर स्थित प्लूरल नंबर नाउन के लिए। जैसे दोज आर एडवोकेट्स, अगला दोज आर गुड स्टूडेंट्स, देख रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, प्लूरल नंबर नाउन के लिए लेकिन थोड़ा दूर पे हैं, या कहीं की बात होगी उनके बारे में बता रहे हैं, दोज आर। ठीक, तो दूर पे स्थित है। आगे देखते हैं हम, फॉर कंपैरिजन ऑफ सेम नाउन ऑफ सिंगुलर नंबर वी यूज दैट ऑफ, एंड फॉर प्लूरल नंबर वी यूज दोज ऑफ। मतलब हम किसी सेम नाउन की जब किसी से तुलना करते हैं, मतलब एक ही नाउन की दो अलग अलग स्थान पे तुलना करें हम। ठीक, तो अगर सिंगुलर नंबर नाउन की तुलना हो रही होगी तो दैट ऑफ लगाएंगे, और प्लूरल नंबर नाउन की तुलना हो रही होगी तो दोज ऑफ लगाएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, द वेदर ऑफ दिल्ली इज कूलर देन दैट ऑफ लखनऊ, क्या बताया जा रहा है, वेदर के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि दिल्ली का जो वेदर है वो ज़्यादा कूल है, किसके कंपैरिजन में, लखनऊ के कंपैरिजन में। तो देखिए
दिल्ली और लखनऊ के वेदर में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक, और किसके बारे में बात हो रही है, वेदर के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो मतलब क्या हो रहा है, सिंगुलर नंबर नाउन के बारे में बात हो रही है। तो इस वजह से यहाँ क्या लग रहा है, दैट ऑफ। ठीक, द वेदर ऑफ दिल्ली इज कूलर देन दैट ऑफ लखनऊ। दैट ऑफ क्यों लगा, वेदर के लिए लगा। कंपैरिजन हो रहा है किसके बीच में, वेदर के बीच में हो रहा है, दो स्थान के बीच में, दिल्ली और लखनऊ के बीच में। तो कंपैरिजन जब भी होगा दो स्थान के बीच में और सेम नाउन के लिए और वो सिंगुलर हो, तब उसमें हम दैट ऑफ यूज करेंगे। और इसी के जैसे अगर प्लूरल होगा तो हम उसमें दोज ऑफ यूज करेंगे। जैसे द पीपल ऑफ मथुरा आर मोर पोलाइट देन दोज ऑफ प्रतापगढ़। क्या बताया जा रहा है कि जो मथुरा के लोग हैं, लोगों के बारे में बात हो रही है, मतलब प्लूरल के बारे में बात हो रही है और कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक, मथुरा के लोगों का कंपैरिजन किससे हो रहा है, प्रतापगढ़ के लोगों से हो रहा है। और प्लूरल हो रहा है, मतलब पीपल क्या है, प्लूरल नंबर नाउन है। तो जब भी प्लूरल नंबर नाउन के बीच में कंपैरिजन हो, तब वहां हम क्या लगाएंगे, दोज ऑफ लगाएंगे ना। क्या लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ मथुरा आर मोर पोलाइट देन दोज ऑफ प्रतापगढ़, दोज ऑफ लग रहा है। आई होप ये भी चीज समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, this or that are used, but before kinds of, sorts of, these or those are used। क्या मतलब हो रहा है, जैसे काइंड ऑफ लिखा हो कहीं या सॉर्ट ऑफ लिखा हो, तब हम उसके पहले दिस या दैट का यूज करेंगे। लेकिन जब काइंड्स ऑफ लिखा है या सॉर्ट्स ऑफ लिखा है तो प्लूरल में हो गया, तो इसी वजह से हम क्या यूज करेंगे, दीज और दोज यूज करेंगे। ठीक, जैसे दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स आर आउट ऑफ फैशन, काइंड्स ऑफ हो गया ना, तो उसके पहले क्या यूज हो रहा है, दीज। उसी तरीके से दोज काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स आर हार्ट टचिंग, यहाँ भी काइंड्स ऑफ हो गया, तो यहाँ क्या यूज हो रहा है, दोज। ठीक, आई होप पॉजेसिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर कोई डाउट होता है या किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको पूछना है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड हो उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन, थैंक यू।